पीपल्स पार्टी तो समझती है कि ये विद इन 90 डेज इलेक्शन हो जाने चाहिए। रेजोल्यूशन है तो फिर डेट तो प्रेसिडेंट को देनी चाहिए। इन्होंने अमेंडमेंट तो की है, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुई। क्या आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे? $1 मिलियन सवाल बन गया। आर्टिकल 48 के तहत 7 तारीख देंगे। इलेक्शन 90 रोज में होंगे, आइन में वाज़ेह है। पीपी रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी ने आइन खोल कर रख दिया। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए बोले, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, आइन अपनी जगह मौजूद और वाज़ेह है। सीनियर कानूनदान और पीटीआई रहनुमा बाबर आवान ने कहा, इलेक्शन ना खेलें, इलेक्शन कराना पड़ेगा। आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को ट्यूशन पढ़ाएं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आइन की मनमानी तशरीह ना करें, 90 रोज में इलेक्शन कराए। साबिका इत्तेहादी हुकूमत ने जानबूझकर इलेक्शन में ताखीर का बंदोबस्त किया। हल्का बंदियों की आड़ में इलेक्शन मुकर्ररा आईनी मुद्दत से आगे ले जाने की कोशिश की। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलामे में कहा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की असर-ए-नो तरतीब इंतखाबात में ताखीर का हरबा है। पहले तो असद महमूद साहब का काम नहीं था उसमें, वो तो मेंबर नहीं थे, मवासलात के वजीर थे ना, तो उनका सीसीआई में क्या काम था? कोई अगर आपको फेलो मिनिस्टर अगर कह देता है तो आप उसके साथ चल भी पड़ते हैं अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सीसीआई इजलास में शहबाज हुकूमत की चालाकियां, जेएसयूआई रहनुमा कामरान मुर्तजा ने पर्दा उठा दिया। प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से कहा गया, इजलास में जेएसयूआई की नुमाइंदगी असद महमूद ने की। असद महमूद ने इजलास में मुखालिफत की, लेकिन उनकी मिनट्स नोट नहीं हुए। असद महमूद सीसीआई मेंबर नहीं थे, इसीलिए मिनट्स भी शामिल नहीं किए गए। पीपी के फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में 2 निगरान वज़ीर आला ने शिरकत की जो अवामी नुमाइंदे नहीं। निगरान वज़ीर आला सीसीआई इजलास में पॉलिसी नहीं दे सकते थे। पीटीआई की सदाकत अब्बासी कहते हैं, सीसीआई के फैसले को पीटीआई अदालत में चैलेंज करेगी। इजलास में निगरान वज़ीर आला की शिरकत गैर कानूनी थी। इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, वो 90 दिन में कराते हैं या फरवरी में कराते हैं, ये उनका, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। इंतखाबात से मुतालिक हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन में कराए या फरवरी में, यह उनकी जिम्मेदारी है। हमारा काम मुआवनत है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। ईसीपी वेबसाइट पर हल्का बंदियों का शेड्यूल है। मर्दमशुमारी पर कुछ कानूनी माहिरीन सुप्रीम कोर्ट गए, बोले पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त और नफरत आज की कहानी नहीं, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं। निगरान हुकूमत की पहली बैठक, पहला चैलेंज। सानिया जड़ावाला, निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने 2 टोक ऐलान किया, अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं, यकतरफा हिमायत नहीं की जाएगी। पाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं, अक़लियतों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इंतशार हो तो किसी किस्म का हुकूमती निज़ाम नहीं चल सकता। जड़ामाला में नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। तौहीन आमेज के मुबैना वाक़े के बाद 19 गिरजाघर और 86 घरों को जलाया गया। सबसे ज्यादा नुकसान ईसा नगरी और चमड़ा मंडी में हुआ। मोहल्ला कैंप, फारूक पार्क, मेहरां वाला, शेरवाला, कमुआना और चक 240 में भी तोड़फोड़ की गई। सानिया जड़ावाला के बाद मकीनों के उजड़े घरों को वापसी, जिंदगी भर की जमा पूंजी को राख में तब्दील देखकर रो पड़े। खवातीन ने बताया, बच्चों की जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागे। सरों पर दुपट्टे नहीं थे, पैरों में चप्पलें नहीं थी। मकीनों ने कहा, इंटरनेट पर देख रहे थे कि क्या चल रहा है, अब आकर देखा है तो हमारा तो बचा ही कुछ नहीं। पता नहीं कहां से लोग आए, सब कुछ जला दिया, जो बचा लूट कर ले गए।
मेहनत मुशक्कत से घर बनाए, अब कैसे बनाएंगे? एक लड़के ने बताया, हालात खराब हुए तो हमारे इलाके की मुस्लिम कम्युनिटी ने सपोर्ट की, हमें यहां से निकाला, बाहर से आने वालों ने यह कयामत ढाई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, जिसके घर तबाह हुए उनको इमदाद देंगे ताकि वो अपने घर बनवा सकें। पूरी कोशिश है, इतवार को चर्च में दुआया तकरीब में शरीक हूं। अली मर्दान ढोमकी ने निगरान वजीर आला बलोचिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने से पहले अली मर्दान ढोमकी ने निगरान वजीर आज़म से मुलाकात की। अनवारुल हक काकड़ की अली मर्दान ढोमकी को वजीर आला बनने पर मुबारकबाद, ने ख्वाहिशात का इजहार किया। AY न्यूज के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स ने 15 अगस्त को ही बता दिया था कि अली मर्दान निगरान वजीर आला बलोचिस्तान होंगे। इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी मुआवनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम मुआवनत है, किसी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, सिंध की निगरान काबीना का जल्द ऐलान किया जाएगा। कोशिश है कि काबीना में कम से कम लोग हों। निगरान वज़ीर आला सिंध ने काबीना अरकान के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए ने बताया, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज मुबीन जमानी, डॉक्टर जुनेद अली शाह काबीना का हिस्सा होंगे। डॉक्टर साद नियाज, यूनुस ढागा, खुदा बख्श मरी, प्रिंसिपल ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राना अंसार, उमर सुमरो, सदीक मेमन और ईश्वर लाल काबीना का हिस्सा होंगे। और काबीना आज गवर्नर हाउस सिंध में हल्फ उठाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना के लिए 11 नामों की मंजूरी दे दी गई। आज हल्फ उठाएंगे। काबीना में सिर्फ वज़रा को ही रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला कोई मुशीर या मुआविन नहीं रखेंगे। डॉक्टर सरफराज अली शाह, अंजुम बेहरा वर खान, मोहम्मद इशफाक, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, डॉक्टर रियाज अनवर, आमिर अब्दुल्ला, आसिफ रफीक अफरीदी, आमिर नदीम दौरानी, नजीमुल्ला, फेरोज जमाल शाह, काका खेल और मसूद शाह काबीना का हिस्सा होंगे। सियालकोट में मेरा घर फैक्ट्री कारोबार मुकम्मल सील कर दिया गया। मेरी वालिदा और अहले खाना को घर से निकाल दिया गया। पर्दादार खवातीन और बच्चों को घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया गया। PTI रहनुमा उस्मान डार की दुहाई, ट्वीट किया, हर सतह पर कानून का सामना करने और अदालतों के सामने पेश होने को तैयार हूं। क्या गारंटी है मेरे साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा? पंजाब पुलिस का कहना है, उस्मान डार के घर, सेक्रेटेरिएट, फैक्ट्री और तमाम कारोबार को अदालती हुक्म पर सील कर दिया गया। कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया गया। सरफराज जमाली की गाड़ी में 22 करोड़ रुपए आमद। ज़राए का कहना है, रकम 62 अफराद के सिस्टम चलाने वालों को मुंतकिल की जा रही थी। मुस्लिम सरफराज जमाली हफ्ते की रिकवरी वसूल करके जा रहा था, हिरासत के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गीर एहतजाज। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहिरा। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम की तर्जुमानी की गई। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाज जलसा। मुकर्ररीन का कहना था, निगरान हुकूमत PDM हुकूमत के तसल्सुल है जिसने आवाम से जीने का हक छीन लिया। का बिल ले सकते हैं, ना पेट्रोल खरीद सकते हैं। हुकूमत से हम दरख्वास्त ये करेंगे कि इसको फौरन जो है इसके मसले को हल करें, वरना ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान तक जाएगा। और ये भी कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम मार्केटें बंद कर दें। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गीर एहतजाज। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद कराची बोल्टन मार्केट पर ताजी तंजीमों का रोजगार बचाओ तहरीक के नाम से एहतजाज।
ताजी रहनुमाओं ने कहा हालिया महंगाई से फाका कुशी पर मजबूर हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है कि इलेक्ट्रिक ने बिल्स में 200% इजाफा कर दिया। हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हुए तो मुल्क गिर। खैरपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा का मुबैना कत्ल, पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई आज की जाएगी। तफ्तीशी टीम ने फातिमा के घर का दौरा किया और मौत के वक्त पहने कपड़े तहवील में ले लिए। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने फातिमा के कपड़े घर के हाथे में दफन किए थे। अहले खाना को लाश गायब होने का खदशा, कब्र पर आर्जी पुलिस चौकी कायम कर दी गई। फातिमा के अहले खाना का SSP ऑफिस खैरपुर के बाहर एहतजाज, सिविल सोसाइटी के अरकान भी शामिल। फातिमा के वालिदा ने कहा बेटी का खून रायगान नहीं जाने देंगे, पीर असद शाह और उनकी अहलिया को किसी तौर नहीं छोड़ेंगे। जज की अहलिया मुझ पर रोजाना तशद्दुद करती थी, डंडों लोहे की सुलाखों से मारती थी, कई रोज कमरे में बंद करके भूखा भी रखा गया। रिजवाना पर मुलाजमत के दौरान क्या बीती, इस्लामाबाद पुलिस को सब बता दिया। कहा माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं थी, फोन पर बात करवाते तो जज की अहलिया साथ होती। जख्मों और तशद्दुद से मुतालिक बताने नहीं दिया जाता, धमकियां दी जाती, जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराते थे। रिजवाना लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज, डॉक्टर्स के मुताबिक तबीयत पहले से बेहतर है। नाम है मेरा, मैं वहाँ पे काम करती थी। मेरे पर वो जुल्म करते थे, मुझे गर्म पानी फेंकते थे मेरे ऊपर, मुझे गर्म चम्मच लगा के मुझे जलाते थे, मुझे हैंगर से मारते थे, उनके बच्चे भी मारते थे और उन्होंने मेरे पर डॉग्स भी छोड़े 2 दफा। 13 साल की अंजलि फातिमा भी मालिकान के जुल्म का शिकार। जैतून और समरा के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस का बयान रिकॉर्ड करा कर दिया। बताया मुझ पर जुल्म किया जाता था, गर्म पानी फेंका जाता था, जिस्म को गर्म चम्मच से जलाया जाता था, हैंगर से मारा पीटा जाता था। मालकन ही नहीं उसके बच्चे भी मारते थे। 2 बार मुझ पर कुत्तों को भी छोड़ा गया। मैं बहुत डरी हुई थी, किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। अगली माह रिटायर हो रहा हूं। नैब तरामीम केस का फैसला ना दिया तो मेरे लिए बायसे शर्मिंदगी होगा। यह बहुत अहम मुकदमा है। केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क, जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की ऑब्जर्वेशन दे दी। कहा अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस बोले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नुक्ते पर अदालत में कोई बहस ही नहीं हुई। वुकला को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। मेरिट्स के साथ काबिल समात होने पर भी फैसला देंगे। समात 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। ए लेवल के तलबा का एहतजाज रंग लिया है। कैम्ब्रिज के मनसूख पर्चे अक्टूबर में दोबारा लेने का फैसला। वजारत तालीम में अहम इजलास। कैम्ब्रिज कंट्री डायरेक्टर, IBCC के चेयरमैन समेत स्कूल सरबराहान शिरकत। इदारों के सरबराहान ने ए लेवल इम्तिहानात से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। कैम्ब्रिज दोबारा इम्तिहानात के लिए कोई फीस नहीं लेगा। ब्रिटिश काउंसिल लॉजिस्टिक के कम लागत का मंसूबा फराहम करेगा। इनफरादी केसेस की दोबारा तशखीस की जाएगी। दोबारा तशखीस में ग्रेड्स तब्दील होने पर पूरी फीस वापस दी जाएगी। कोटरी के बाजार से दिन दिहाड़े 2 बहनें अगवा, मुसल्लह अफराद उठाकर ले गए। लड़कियों के वालिद की दरख्वास्त पर कोटरी थाने पर शाहिद अली और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वालिद के कहना है दोनों बाजार सामान लेने गई थी कि मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। सक्खर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साफी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमान बख्श अली, बाबर और मुनव्वर मेहर को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को खुले आम नहीं छोड़ा जा सकता। शहरियों के बुनियादी हुकूक को पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। किसी भी शहरी की आज़ादी की जमानत आईन ने दी है। पुलिस छापे में शहरी की भैंसें और तलाई जेवरात ले जाने के केस में लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। कहा बॉडी कैमरे देने तक क्यों ना पुलिस छापों को गैर कानूनी करार दे दिया जाए।
छापा मारने वाले एहलकार के लिए बॉडी कैमरे लगाने की कानून साजिश का हुक्म। अदालती हुक्म पर एडवोकेट जनरल पंजाब और डीपीओ बिहाड़ी अदालत में पेश हुए। पाक फौज का कोपहमाओं के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, बेशतर गैर मुल्की कोपहमाओं को बाहिफाजत बचा लिया। गुज़श्ता रोज एक मकामी गाइड, एक पुलिस, 4 बरतानवी कोपहमाओं की टीम शगर के मकाम पर बुरी तरह फंस गई थी। इतला मिलने पर इस आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बरवक्त बेइमदाद पहुंचाते हुए कोपहमाओं को बचाकर एक नई मिसाल कायम की। गैर मुल्की कोपहमा पाक फौज के मशकूर और काविशों के मोतरफ। अफगानिस्तान के खिलाफ दमदार खेल पेश करने का मिशन। कौमी खिलाड़ियों का होटल में जिम सेशन। स्क्वाड हम्बनटोटा में आज से प्रैक्टिस शुरू करेगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज मंगल से खेली जाएगी। मिस्री स्क्वाश फेडरेशन का रोना धोना किसी काम ना आया। वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन ने जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की उम्र पर उठाया गया एतराज मुस्तरद कर दिया। स्क्वाश के आलमी तंजीम का कहना है हमजा खान की उम्र से मुतालिक तमाम असनाद दुरुस्त हैं। हमजा ने गुज़श्ता माह ऑस्ट्रेलिया में मिस्री खिलाड़ी को हराकर वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीता था। और बीजिंग में रोबोट को कि इंसानी दुनिया आबाद उछलता कूदता फुर्तीला रोबोट सबकी तवज्जो का मरकज। साइबर डॉग नामी रोबोट को पालतू की जगह रख सकते हैं सिर्फ 3 लाख रुपए में।